नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष महाजन। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो ये गंभीर विषय तो ऐसे तो ये बहुत लंबा है, लेकिन लंबे देर के बाद होगा। लेकिन अगर हम यहाँ आज से शुरू कर देंगे तो ये गंभीर विषय समाप्त हो जाएगा, यानी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये गंभीर विषय ये है कि अब आप 2031 की कुंडली आप देखोगे तो वहां पर आपको शनि रोहिणी नक्षत्र में देखेगा। मतलब है कि 2031 में मैंने शास्त्रों में पढ़ा हुआ है। शास्त्रों में कहते हैं कि जब शनि रोहिणी नक्षत्र में आता है या फिर शनि वृषभ राशि में जब भी विचरण करता है तो अनाज की कमी कर देता है, खाने पीने की कमी कर देता है, पानी जल अनाज की कमी, दालें की कमी, फसलों की कमी कर देता है। तो इस यही गंभीरता का कारण है कि 2031 तक हमारे पास खाने पीने की किल्लत हो जाएगी। यानी 2031 में हमें खाने पीने की किल्लत हो जाएगी और हम सही ढंग से खाने को यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, मैं आपको इसका कारण भी बताता हूँ। देखो, आपको पता ही है कि आजकल क्या हो रहा है। आजकल हर जगह टेक्नोलॉजी आ रही है, हर जगह इंजीनियर हो रही है, हर जगह अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, हर जगह बिल्डिंगा बन रही है, हर जगह घर बन रहे हैं लोगों के। तो देखा जाए तो इसके कारण होगा क्या कि जो एग्रीकल्चर लैंड होगी वो रिड्यूस होगी, यानी एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है। आजकल पहले होती थी एग्रीकल्चर लैंड इतनी बड़ी होती थी, इतनी बड़ी, लेकिन आजकल घटती 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 जा रही है। किसका कारण क्या है? लोगों ने घर बना रहे हैं, लोग नए घर बना रहे हैं, नए अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। जिसके कारण हो क्या रहा है? जिसके कारण एग्रीकल्चर लैंड रिड्यूस हो रही है, घट रही है, गिरावट आ रही है। तो यही एग्रीकल्चर लैंड की जब गिरावट होगी तो क्या होगा? तो खाने पीने की किल्लत आ जाएगी, खाने पीने की किल्लत मच जाएगी और खाने पीने के लिए लोग तरसेंगे। त्राहीमाम दुनिया होगी। सोच लो, त्राहीमाम दुनिया हो जाएगी। और इसका इसका जो दोषी ठहराया जाएगा वो सरकार को ही ठहराया जाएगा। जनता ने अपने सीटें कोई बात नहीं माननी। जनता ने कहना कि ये सब कुछ सरकार के कारण है। सरकार अगर टेक्नोलॉजी नहीं लाती, सरकार अगर ये काम नहीं करती तो ठीक होना था। इससे आने वाली जनरेशन, यानी भविष्य के जनरेशन को भी खाने की किल्लत मचनी ही मचनी है। आप चाहे जितना मर्जी पानी वेस्टेज कर लो, होली का टाइम होता है, काफी लोगों ने पिछली होली में पानी वेस्टेज किया, काफी लोगों ने पानी को बर्बाद किया। ऐसे अगर किसी के टैंकी में पानी जब आ जाता है ना तो लोग बोल देते हैं, लोग बोलने पर आ जाते हैं, क्या पानी वेस्टेज करो, आप पानी वेस्टेज करो, आपको शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। तो होली के टाइम कितने लोग पानी वेस्टेज करते हैं ऐसे फालतू में। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को पानी की शॉर्टेज आ जाएगी 2031 के बाद। तो अगर हमने अभी से अगर ये निर्णय नहीं लिया, आज से सरकार को चाहिए, सरकार अगर आज से ही ये, अभी तो 9 साल बचे हैं, अभी तो 108 महीने बचे हैं, तो 108 महीने अभी पेंडिंग है। तो 108 महीने से अगर आप मतलब हर एक महीने में 2 से 4 लैंडे भी अगर आप कंजर्व करके रखें, प्रिजर्व करके रखें तो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि 2 से 3 लैंडे अगर हम बचाकर रखेंगे, सर इन्वेस्ट करेंगे, बचाकर रखेंगे, तो खाने पीने की किल्लत शॉर्टेज नहीं होनी है। लेकिन हम 2 से 3 लैंडे भी बचाकर नहीं रख रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लालच। इसका कारण क्या? अहंकार, लालच, कि हम एक के साथ 10 लैंडे डील कर लें, हम प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे, हम लैंड डील करेंगे, हम एक के साथ 10, हम एक के साथ 5 लैंडे ले लेंगे। लालच है ना लोगों के मन में, तभी इस करके आने वाले दिनों में ये बहुत बुरी हालत होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, खाने के लिए उस समय लोग प्लास्टिक की कारें, सीमेंट नहीं खाएंगे। उस समय प्लास्टिक के कारें, सीमेंट, बिल्डिंग के प्लांट्स, ये सब नहीं खाएंगे। उस समय लोग मूविंग चेयर्स, फर्नीचर्स नहीं खाएंगे। उस समय खाना खाएंगे, लोग एक एक दाने के लिए तरसेंगे। आप शादियों में जाते हो, वेडिंग्स में जाते हो, तो वहां पर कितने लोगों का खाना अगर आप देखो तो कितने
कितना ग्राम खाना वेस्टेज होता है, कितना खाना वेस्टेज होता है। लोग कभी खाते हैं, कभी जूठे कभी ऐसे मतलब टोकरी में डाल देते हैं, और टोकरी कितने चावल बर्बाद होते हैं, कितना अनाज बर्बाद होता है। तो आप इसके बारे में सोचे हैं कभी जिंदगी में? लोग कितने सारे अनाज खा रहे हैं, कितने सारे खाना खाते हैं, शादियों में जाते हैं, कुछ तो बचा बचा कर फेंक भी देते हैं। तो कितने लोगों के खाना बर्बाद, कितने बर्बाद हो रहा है, कितना खाना बर्बाद हो रहा है इस दुनिया का। आपने सोचा अगर खाना बर्बाद, मान लो अगर आप नास्तिक ही हो ना, तो आप भी ये एब्जॉर्ब कर लो। नास्तिक, अगर आप मॉरलिस्ट नास्तिक हो, यानी नैतिकता अगर आपके अंदर है, कुछ नैतिक भावनाएं हैं, तो आप समझो कि कितना खाना वेस्टेज हो रहा है। इसके कारण कितने लोगों का खाना वेस्टेज किया जा रहा है। अगर एक इंसान खाना वेस्टेज करता है, तो उस एक इंसान के एक एक दाने के साथ कितने लोगों का पेट भरा जा सकता है। आपने ये बात जिंदगी में सोची? मंदिर जाते हो, लंगर खाते हो, किसी का दाम खाते हो, किसी के लंगर खाते हो, तो वहां पर कितने लोगों का खाना वेस्टेज हो रहा है, वहां कितने खाना वेस्टेज हो रहा है, कितना खाना वेस्टेज हो रहा है। आपने जिंदगी में कभी सोचा? अगर आप नास्तिक ही हो तो कम से कम अपने किसानों के बारे में सोचो, जो दिन रात एक करके इस उम्मीद के साथ खेती करते हैं कि मैं तो भूखा रवा, मेरा परिवार भूखा रह जाए, मैं भूखा रहा, मैं भूखा मरा, लेकिन मेरे देश का एक एक युवा भी, एक एक लोग भी भूखे नहीं मरने चाहिए। वो इस उम्मीद के साथ किसानी करता है। और अगर आप उसकी किसानी को ठुकरा दोगे तो क्या फर्क है? अगर आप आस्तिक हो, अगर परमात्मा में विश्वास रखते हो, तो आप अन्नपूर्णा माँ का नाम तो आपने सुना ही होगा। अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा माँ का आपने नाम तो सुना ही होगा। अन्नपूर्णा माँ एक अन्न की देवी मानी जाती है। अगर आप अन्न का बर्बादी कर दोगे, अनाज की सत्यानाश करोगे, तो कितना अन्नपूर्णा माँ रुष्ट होगी आपसे, कितना नाराज हो जाएगी आपसे। कभी आपने इसके बारे में सोचा है? और साथ ही में दूसरे नंबर पे ये है कि हमारा जल, अब जल होली आती है, काफी लोग पिचकारियां, बैलून्स, इन सब चीजों के साथ पानी भर भर के टूटियां से, नलके से भर भर के फेंकते हैं। अब आप बोलते हो एक दिन है, एक दिन में कितना पानी वेस्टेज हो रहा है होली के टाइम। कभी आपने ये चीज सोची है? पिछली होली थी तो काफी लोगों ने पानी को वेस्टेज किया, काफी लोगों ने पानी की कदर नहीं की। ऐसे तो अगर किसी के टैंकी में पानी डूल जाता है ना, तो 100 लोग बोल पड़ते हैं उस इंसान को, अरे शर्म कर, पानी कितना वेस्टेज हो रहा है। अब यहाँ वेस्टेज हो रहा है तो यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं है। इसके कारण होगा क्या कि ग्राउंड वाटर लो चला जाएगा। अगर आपकी एक गलती के कारण आने वाले फ्यूचर बर्बाद हो जाए, तो इससे बढ़कर महामूर्खता क्या हो सकती है इस दुनिया में। गीता में लिखा है कि सब कुछ प्रभु से आता है, सुख दुख खाना पीना सब प्रभु से आता है। तो जिस खाने पीने को आप इतना बर्बाद कर रहे हो, उस खाने पीने की कम से कम इज्जत रखो, इज्जत रखो, इज्जत रखो, इज्जत करो, उस खाने पीने की इज्जत रखो। इज्जत आप रख ही नहीं रहे तो खाने पीने की बर्बादी तो आप कर ही रहे हो। तो अब जैसे कि 2030 का टाइम आएगा ना, तो लोगों ने खाने पीने के लिए इतनी शॉर्टेज आएगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि 2030, और वैज्ञानिक का भी ये दावा है, ये मैं एस्ट्रोलॉजी का दावा नहीं कर रहा, ये मेरा एस्ट्रोलॉजी का दावा नहीं है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। बड़े सारे वैज्ञानिक इस संकेत दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि सुधर जाओ। 2030 से 2035 के बीच बड़ा अकाल पड़ना है, पूरी दुनिया में अकाल पड़ना है। कई सारे वैज्ञानिक सचेत कर रहे हैं लोगों को, कई सारी स्कीमें लगा रही है कि पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। आज पर्यावरण बचेगा कैसे? हमारी गलती के कारण ही पर्यावरण के सत्यानाश हो रहा है, तो बचेगा कैसे? तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खाने की बर्बादी ना करो, खाने को की इज्जत रखो, खाने की कुछ इज्जत रखो। इज्जत इसलिए रखो क्योंकि आपको क्या पता कि कब खाना नसीब हो जाए, कब नहीं। आजकल पापी पेट के लिए लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने एमबीबीएस पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार चलाने के, रोजी रोटी कमाने के लिए। तो अगर आप उसी रोटी को ही आप पैर मार दोगे, बदनामी कर दोगे, तो आपने क्या सीखा अपनी पढ़ाई से? क्या एजुकेशन से क्या सीखा आपने? क्या आपने अपनी मेहनत से सीखा? क्या आपने अपने परिश्रम से सीखा? कुछ नहीं सीखा आपने। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ठीक है, आपसे खाना नहीं खिलाया जाता, नहीं खाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन वेस्टेज ना करो। जितना आपको खाना खाने की जरूरत है उतना लीजिए।
अगर जितने चादर उतने पैर बसारिए, अगर आपको जितनी भूख लग रही है उतना खाना का दाना लीजिए, उससे अधिक ना लीजिए। अगर अधिक भी लिया हुआ है तो उसको पूरा खाइए। आप गोल्डन टेम्पल जाते हो, गोल्डन टेम्पल क्या रूल है कि अगर किसी ने भी खाना बर्बाद किया, किसी ने भी खाना बर्बाद किया तो उसे उसे वो पनिशमेंट दी जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। वहां पर खाना बर्बाद करना बैन है गोल्डन टेम्पल में। तो इसी गोल्डन टेम्पल के रूल को अगर हम इंडिया में, वर्ल्ड में लाएं तो कितना कितना सब कुछ हो सकता है। तो मेरी आपसे यही अपील है कि खाने पीने की बर्बादी ना कीजिए और एक लिमिटेड खाना खाइए, जितना आपको भूख है उतनी खाइए। और हाँ, सरकारों को मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया सरकारों को, वर्ल्ड की सरकारों को, कि अपने देश, अपने स्टेट्स, अपने डिस्ट्रिक्ट्स, अपने तहसीलें, अपने गांव की 2 से 5 जमीनें बचा कर रखें। इमरजेंसी के इमरजेंसी उस पर लगा दे, कि इमरजेंसी का ठप्पा लगा दे। इस भूमि को आज कोई ना ले, इस भूमि को कोई ना ले। और एक नोटिस लगा दे कि ये भूमि को कोई ना ले, ये मतलब इमरजेंसी भूमि है। ऐसे अगर करें तो पूरी दुनिया का बच जा सकती है, पूरी दुनिया काल की स्थिति से बच जा सकती है। आजकल कंस्ट्रक्शन हो रही है, निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रहे हैं। ये मतलब मैं ये नहीं कहता ऐसा ना करो, मैं कहता हूँ करो, लेकिन थोड़ा लिमिटेड करो, जितना जितना हो पाए उतना करो। लेकिन ऐसे अगर आप बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते जाओगे, घर पे घर बनाते जाओगे, एक भूमि ले आओगे, एक भूमि खरीदोगे, उस पर घर बनाओगे, तो होगा क्या कि भूमि कम हो जाएगी। जब भूमि कम होगी तो लोग खाने पीने के लिए शॉर्टेज आ जाएंगे। आज कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ तो वो आत्महत्या का कारण क्या बन रहा है? हड़पना, छीनना, छल कपट। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आजकल किसानों से मतलब किसानों को बोलते हैं हम तुम्हें 15 लाख रुपया देंगे, देते क्या 5,000 रुपया। मतलब एक झूठी झूठी बोली लगाते हैं आजकल लोग, कि जमीन पर एक झूठी बोली लगाते हैं। और क्या करते हैं आजकल लोग क्या करते हैं बेसिकली, किसानों से वायदे कर लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो किसान भी आजकल आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भूमि कम पड़ रही है, लैंड एग्रीकल्चर कम पड़ रहा है, तो किसान आत्महत्या कर रहा है। कि आजकल कितने किसानों की जमीन जा रही है इंस्ट्रक्शंस में, और कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या कारण का मतलब ये नहीं है कि खाने पीने की किल्लत है उनको तो खाना पीना थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन इस बात के ऊपर हो रही है कि जहां पर वो काम करते हैं, जहां पर वो खून पसीना बहाते हैं, उस धरती को क्यों छीना चाह रहा है, ये इस बात के ऊपर आत्महत्या करते हैं वो किसान। तो इसलिए ये बात आपको समझनी चाहिए, और इस बात को आपको गौर से समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका भी भला हो सकता है और मानव समाज का भी भला हो सकता है। अगर भला चाहते हो पूरी दुनिया का, तो इस संदेश को मेरे बड़े लोगों तक पहुंचाओ। ये मेरी एक इंस्ट्रक्शन है। खाने पीने के अगर आप खाने पीने को बचाना चाहते हो, अगर आप फूड क्राइसिस से बचना चाहते हो, तो 2031 से आने से पहले पहले तो ये मेरा संदेश पहुंचाओ। और इस संदेश को जितना आप पहुंचाओगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, उतनी अवेयरनेस पैदा होगी। अवेयरनेस आजकल क्या, आजकल लोग किसान मर रहे हैं, क्यों? आजकल लोग अवेयरनेस कम है, लेकिन लोग आलतू फालतू वीडियो सब देख लेंगे, लेकिन कोई चज्ज दी वीडियो, कोई स्वादा दी वीडियो, कोई मोटिवेशनल वीडियो जो कुछ कर सके वो कम देखेंगे लोग। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि आजकल लोग सोए हुए हैं, आजकल लोग गलत चीजों के शिकार हैं, आजकल लोग गलत कच्चा बादाम वाली वीडियो सब देख लेंगे, उल्ट पटांग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली वीडियो सब देख लेंगे, लेकिन बना भी लेंगे, लेकिन ऐसी वीडियो कोई नहीं बनाएगा, ऐसी वीडियो कोई नहीं बनाएगा मेरे हिसाब से। तो इसलिए मेरी आशा है, आई होप आपको थोड़ी समझ आ चुकी है। तो मैंने आज इस विषय को थोड़ा सा समझा दिया, तो आई होप आपको समझ आ चुका है। तो आशा है, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ध्यान रखें और इस संदेश को बहुत दूर तक पहुंचाइए, मेरी आशा है। धन्यवाद।